हेलो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, जो भी टॉपिक हमने इससे पहले की वीडियोस में पढ़े थे, क्लोरोफॉर्म, इसमें हम पढ़ चुके हैं। क्लोरोफॉर्म के बाद में हम अगला टॉपिक इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लोरोफॉर्म की कुछ रिएक्शंस बच गई थी, वो अभिक्रियाएं हम इसमें वापस क्लियर करते हैं। क्लोरोफॉर्म की एक अभिक्रिया हमारी बच गई थी, रिएक्शन नंबर 7, एसीटोन से अभिक्रिया, एसीटोन से अभिक्रिया। इसमें हम रिएक्शन की बात करेंगे। CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन की हम इसमें फॉर्मूला लिख देंगे CH3। इसमें हम आगे बात करते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन में विद्युत ऑक्सीजन की अधिक होती है, ऑक्सीजन पर ऋणावेश आ जाता है और कार्बन पर धनावेश आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कार्बन के साथ में इसमें टोटल 3 Cl जुड़े होते हैं CHCl3 क्लोरोफॉर्म में, और इसमें हम ऐड करेंगे कार्बन और ऑक्सीजन में विद्युत ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है तो ऑक्सीजन में ऋणावेश आ गया, कार्बन पे धनावेश आ जाता है। इसके बाद हम इसमें एक उत्पाद बनाते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि हाइड्रोजन जो है वो जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव जो है वो जुड़ जाएगा किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, और CCl3 जो थे किसके साथ में जुड़ जाएगा, कार्बन के साथ में। तो हमारे लिए उत्पाद बनेगा इसमें CH3 OH एंड CCl3। नाम है क्या है बच्चों, निद्राकारी के रूप में प्रयुक्त होता है। एक तरह से हिप्नोटिक पदार्थ होता है। क्लोरीटोन, इसके बाद आगे हम बात करेंगे एसीटोन से अभिक्रिया हमने कंप्लीट कर ली है। एसीटोन से अभिक्रिया के बाद में रिएक्शन नंबर 8 है नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया या नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ करते हैं, और नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे OH नेगेटिव N2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, H पॉजिटिव एंड CCl3 नेगेटिव चार्ज आ जाता है। H पॉजिटिव, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, CHCl3 H पॉजिटिव एंड CCl3 नेगेटिव। एंड डियर स्टूडेंट्स, CCl3 माइनस जो है वो किसके साथ जुड़ता है, प्लस के साथ में, और जो H प्लस है वो किसके साथ, OH माइनस के साथ में जुड़ जाता है। उत्पाद हमारा बन जाता है इसके अंदर H2 इसमें से बाहर निकल जाएगा और CCl3NO2 का निर्माण हो जाएगा। इसका नाम है क्लोरोपिक्रीन। और ये वार गैस के रूप में उपयोग में ली जाती है, वार गैस के रूप में इसको उपयोग में लिया जाता है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं नंबर 9। नंबर 9 एसीटोन से अभिक्रिया नाइट्रीकरण हम इसमें पढ़ चुके हैं, और इसके बाद अभिक्रिया हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्कीनो से योग। एल्कीनो से योग, तो एल्कीनो से अभिक्रिया हम इसमें पढ़ेंगे CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, ये हम इसमें ले लेते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 मीन 1 2 3 4 1 ब्यूटीन, और 1 ब्यूटीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ में कराते हैं। इसके बाद हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास उत्पाद इसमें बन जाता है CHCl3 है, 1 नंबर कार्बन के साथ में इसमें जुड़ जाएगा। कौन सा रूल इसमें अप्लाई होगा, मार्कोनिक ऑफ नियम। मार्कोनिक ऑफ नियम के अनुसार ये अभिक्रिया संपन्न होती है और उत्पाद बन जाता है अपने पास में CH3 CH2
CH CCl3 and CH3। नेक्स्ट, यदि यही अभिक्रिया परोक्साइड की उपस्थिति में संपन्न होती है, जिससे हम इसमें लिखें CHCl3 प्लस CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 परोक्साइड की उपस्थिति में ये संपन्न होती है, तो इसमें हम लिखेंगे परोक्साइड की उपस्थिति में ये अभिक्रिया एंटी मार्कोनिकॉफ नियम से संपन्न होती है। मतलब जो डबल बॉन्ड है उसके साथ में ऋणात्मक चार्ज युक्त, मतलब CCl3 जो थे CCl3 इसके साथ में ऐड हो जाएगा CH2 के साथ में, और H जो हाइड्रोजन है वह कार्बन के साथ में इसमें शिफ्ट हो जाएगा, जिसके पास पहले से हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो उत्पाद हमारे लिए बन जाता है CH3 CH2 CH2 एंड CH2 CCl3। नाम है उत्पाद का 1 2 3 4 5 1 1 1 ट्राइक्लोरो पेंटेन 111 ट्राइक्लोरो पेंटेन का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने ये रिएक्शन इसमें कंप्लीट कर ली है। आगे हम इसमें स्टडी करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आगे देखिए, आगे हम स्टार्ट करते हैं आइसोसाइनाइड परीक्षण। आइसोसाइनाइड परीक्षण आइसोसाइनाइड परीक्षण नेक्स्ट अभिक्रिया है इसकी क्लोरोफॉर्म की। मतलब अभिक्रिया हम कराते हैं CH3NH2 प्राथमिक एमीन की क्लोरोफॉर्म से, और 3 KOH मॉलिक्यूल इसमें उपयोग में लिए जाते हैं। आप इसमें देखोगे कि पोटेशियम 3 है और Cl 3 है, इसमें से हमने क्या निकाल दिया 3KCl और 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन ये जहाँ पर उपस्थित है 3 OH मॉलिक्यूल, इसमें से हम 3H2O निकाल देते हैं बाहर। तो हमारे पास बच जाता है CH3 नाइट्रोजन और C कार्बन। मतलब उत्पाद हमारे पास बचता है CH3NC, मतलब मेथिल आइसोसाइनाइड। उत्पाद बन गया मेथिल आइसोसाइनाइड। मेथिल आइसोसाइनाइड का निर्माण हमारे पास हो जाता है। अब प्यारे बच्चों, मेथिल आइसोसाइनाइड का निर्माण हो जाता है, इसका पता हमें कैसे चलता है? तो इसमें दुर्गंध आती है और एक दुर्गंध पदार्थ बनता है जिसे हम आइसोसाइनाइड कहते हैं। इस परीक्षण को आइसोसाइनाइड परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसको हाफमान कार्बिलेमिन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? हाफमान कार्बिलेमिन अभिक्रिया इसको कहा जाता है। हाफमान कार्बिलेमिन अभिक्रिया, कार्बिलेमिन अभिक्रिया भी इसको कहा जाता है। हाफमान कार्बिलेमिन अभिक्रिया भी इसको कहा जाता है। इसके बाद इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे, हम क्रियाविधि की बात करेंगे। मैकेनिज्म, क्रियाविधि की बात करते हैं तो सबसे पहले हम स्टेप फर्स्ट लेंगे। इसमें स्टेप फर्स्ट लेंगे, प्रथम स्टेप की बात करते हैं अपन। और प्रथम स्टेप में इसमें हम क्या करते हैं कि अभिक्रिया हम इसमें करा देते हैं। जैसे हमने इसमें लिया है CH3 क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया इसमें हम करा देते हैं KOH के साथ CH3। ये अभिक्रिया होती है AlCl3 की उपस्थिति में। KOH सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, KOH का अपघटन करते हैं स्टेप फर्स्ट में। KOH
K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में इसका विघटन हो जाता है। इसके बाद CHCl3 के साथ विक्रिया कराते हैं हम। CHCl3 क्लोरोफॉर्म, इसकी विक्रिया होती है OH नेगेटिव के साथ, तो H और OH नेगेटिव, H एंड OH नेगेटिव दोनों इसमें से निकल जाएंगे और हमारे पास H2O मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाता है और CCl3 कंपाउंड जो बचता है कार्बन ट्राइक्लोराइड, इस पे माइनस चार्ज आ जाता है, मतलब विनाइल का निर्माण हमारे लिए हो जाता है CCl3 माइनस का। CCl3 माइनस जो है स्टेप नंबर सेकेंड में हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर सेकेंड द्वितीय स्टेप में CCl3 माइनस में से एक Cl को हम बाहर निकाल देते हैं, एक Cl इसमें से बाहर निकल जाता है, तो हमारे पास बच जाता है CCl2 कार्बन डाइक्लोराइड कार्बिन, कार्बिन का निर्माण हो जाता है हमारे पास में। कार्बिन कौन सी होती है, आपको 11वीं क्लास में बताया गया है, यदि किसी कार्बन के पास मुक्त 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो इसे कार्बिन के नाम से जाना जाता है। तो कार्बिन का निर्माण इसमें हो जाता है प्यारे बच्चों। और सेकेंड स्टेप में Cl नेगेटिव को हमने इसमें से बाहर निकाल दिया। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, तो स्टेप सेकेंड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। स्टेप नंबर थर्ड की बात करते हैं। स्टेप थर्ड में देखिए CCl2 की अभिक्रिया हम कराते हैं प्राइमरी एमीन CH3NH2 के साथ। तो CH3NH2 प्राइमरी एमीन जो है उसके साथ हमने ले लिया है CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन को हम इसमें ले लेते हैं। डाइक्लोरोकार्बिन को इसमें यूज करते हैं और इसके साथ में अभिक्रिया हम करा देते हैं 2KOH की, 2 KOH मॉलिक्यूल भी इसमें हम यूज करते हैं प्लस 2 KOH मॉलिक्यूल्स, मतलब इसमें से हम क्या निकाल देते हैं 2KCl, 2 Cl और 2 पोटेशियम, 2 हाइड्रोजन और 2 OH, मतलब इसमें से हमने क्या निकाल दिया 2KCl एंड 2H2O। इसके बाद हमारे पास क्या बचा CH3N और ये C, मतलब CH3, इसके बाद पहले ही हम इसमें बना देते हैं उत्पाद CH3NC मेथिल आइसोसाइनाइड। इस अभिक्रिया को ऐसे भी लिखा जा सकता है, यहाँ पर एक मीडिएटेड उत्पाद भी हम बना सकते हैं प्यारे बच्चों, अगर ये इसमें हम लें। इसके अलावा अगर मीडिएटेड उत्पाद बने CH3NH2, इसके बाद प्लस CCl2, और यहाँ पर हम क्या करते हैं इसको इसी प्रकार से ऐसे कैसे जोड़ देते हैं नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ में, तो CH3NHH, इसके बाद यहाँ पर एक बंध का निर्माण हो जाता है और फिर इसके बाद हम जोड़ देते हैं Cl और Cl, ठीक है। इसके बाद फिर हम वापस इसकी अभिक्रिया करवाते हैं KOH के साथ में, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया करते हैं 2 मॉलिक्यूल्स की, तो इसमें से KCl को बाहर निकाल देते हैं और 2H2 मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देते हैं, उत्पाद बच जाता है CH3NC, मतलब मेथिल आइसोसाइनाइड का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम इस आइसोसाइनाइड परीक्षण को कर सकते हैं। आइसोसाइनाइड परीक्षण हमारा इस प्रकार से कंप्लीट हो सकता है। इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे इसमें। क्लोरोफॉर्म टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे आयोडोफॉर्म, दूसरा हेलोफॉर्म है। हमने हेलोफॉर्म विधि के बारे में बात की, हेलोफॉर्म विधि की मैकेनिज्म के बारे में बात की, और अब हम इसमें बात करेंगे